आप सभी को पौष मास सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आने वाली एकादशी यानी कि सफला एकादशी के बारे में कि एकादशी किस दिन है, किस तारीख को पड़ रही है, 14 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को। यानी कि एकादशी की तिथि को लेकर जो भी असमंजस फैला हुआ है उसी कंफ्यूजन को आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। आप सभी को बताऊंगी कि आप किस दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, 14 तारीख को करें या फिर 15 तारीख को। सूर्य के मुख की एकादशी किस दिन है और द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है वो किस दिन किया जाएगा। इस एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। साथ ही आप सभी जानेंगे कि ये एकादशी 5000 वर्ष तक लगातार भगवान के तप करने से जो फल प्राप्त होता है वो ये एक अकेली एकादशी का व्रत करने से आप सभी को प्राप्त हो सकता है। तो क्या है इसकी विधि, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी के व्रत के नियम क्या क्या होते हैं, किन नियमों का पालन करके हम अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी जानेंगे सफला एकादशी की महिमा क्या है और इसकी विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा। इस प्रकार से एकादशी के विषय से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं देने वाली हूँ। तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कृपया करके भगवान विष्णु की वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिख दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सभी को वही जानकारी उपलब्ध करवाती हूँ जो कि ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर होती है। कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना चाहिए और व्रत की विधि क्या होगी, नियम क्या होते हैं और मुहूर्त क्या होती है, व्रत में किन गलतियों को करने से बचना है, क्या क्या करना है। तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पौष का महीना चल रहा है और पौष के महीने में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये आपके जीवन में अनेकों प्रकार की सफलता को लेकर आती है और ये आपके जीवन में अनेकों प्रकार के पुण्य फल प्राप्त करवाने के लिए आती है। इस एकादशी के व्रत को करने से आपके जीवन में समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और इसका वृतांत कुछ इस प्रकार से भी है। चंपावती नाम की एक नगरी थी और उसमें महिष्मान नाम का एक राजा था। उस राजा के 4 बेटे थे और उन 4 बेटों में सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम लुम्पक था। लुम्पक नामक राजपुत्र बड़ा ही पापी था, महापाप करता था। वह स्त्री के साथ गमन करता था, वैश्यागमन करता था, दूसरे बुरे कर्मों में भी हमेशा लिप्त रहता था और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का जो भी धन था उसे नष्ट करता था। साथ ही देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। जब वह कर्मों के विषय में राजा को पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल फेंका। जब राजा ने राज्य से बाहर निकाल दिया तो वह विचार करने लगा कि अब कहाँ जाए, क्या करे। तो वह जंगल में रहने लगा। लुम्पक जंगल में मांस खाता, चोरी करता। एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष सफला एकादशी के दिन वह ठंड और भूख से व्याकुल हो गया। वह कुछ फल तोड़ कर लाया लेकिन रात होने के कारण खा न सका। उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर कहा कि हे भगवान, ये फल आप ही खाएं, और रात भर जागता रहा, जिससे अनजाने में उसका व्रत और रात्रि जागरण पूरा हो गया। अनजाने में व्रत हो गया। भगवान विष्णु की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि इस अनजाने व्रत और जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए और एक दिव्य रथ आकर खड़ा हो गया। आकाशवाणी हुई कि उसके सभी पाप धुल गए हैं और वो वापस जाकर राज्य प्राप्त करे। पिता ने उसे राज्य सौंप दिया और लुम्पक ने भी बाद में भगवान विष्णु के भजन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। जो भी भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनते या पढ़ते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये महिमा है इस आने वाली सफला एकादशी की। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है उतना फल इस अकेली एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। ये भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं बड़े से बड़े दान से प्रसन्न नहीं होता जितना कि मैं एकादशी के व्रत से होता हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एकादशी का व्रत आपको कैसे करना है, नियम क्या है और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये एकादशी कब है और इसका व्रत कब करना है। तो देखिए दोस्तों,
एकादशी का जो व्रत है इसका नियम ये कहता है कि दशमी तिथि जो आरंभ होती है उसी दिन से इस व्रत के नियम लागू हो जाते हैं। यानी कि दशमी तिथि के दिन से ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। उनमें प्रमुख रूप से होता है तामसिक वस्तुओं का त्याग करना, यानी कि लहसुन, प्याज इत्यादि। दशमी तिथि के दिन से ही हमें मांसाहार का भी त्याग कर देना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एक दिन पूर्व ही यानी कि दशमी तिथि के दिन से ही कांसे के पात्र का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कांसे की जो थाली आती है, लोटा इत्यादि होते हैं जो भगवान की पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, इन वस्तुओं का प्रयोग इन 3 दिनों में यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इन 3 दिनों में शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में हरी पत्तेदार सब्जियों में चने की साग की भी मनाही है और बैंगन, मूली की भी मनाही होती है। इनका सेवन आपको 10वीं तिथि के बाद से ही बंद कर देना है। मसूर की दाल भी आपको 10वीं तिथि से ही नहीं खानी है, छोड़ देनी है। इस प्रकार से इन वस्तुओं का त्याग करना होगा और फिर एकादशी के दिन आप व्रत कर सकते हैं। शास्त्रों में अगर आप इस नियम का पालन कर पाते हैं तो अवश्य कीजिए, और जो नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं वह रात्रि में अगर अन्न खा रहे हैं तो फिर ध्यान दीजिएगा कि तामसिक पदार्थों का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। रात को सोने से पहले ही आप अपने दांतों को अच्छी तरीके से साफ कर लें, कुल्ला कर लें और इसके बाद ही सोएं, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई भी दाना इत्यादि न रह पाए। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद में स्नान आदि करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजन करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आप सभी को देना चाहूंगी कि खरमास जो है वो 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, 16 तारीख की सुबह में, परंतु जो शुभ मांगलिक कार्य है ना, ये 13 दिसंबर को ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि 13 की रात्रि को ही शुक्र अस्त हो जाएगा। और भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जब गुरु और शुक्र इनमें से कोई भी अस्त हो तो उस समय पर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, ये शुभ फल नहीं देते हैं। तो शुक्र अस्त होने जा रहा है, इसलिए 13 दिसंबर की बाद से ही कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करने हैं। और इसके 2 दिन बाद से तो फिर खरमास शुरू ही हो जाएगा। तो पौष का महीना खरमास है, तो इसमें वैसे भी कोई भी कार्य नहीं होते हैं। खरमास में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं एकादशी की। तो देखिए, एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और अब आप एकादशी का पूजन करेंगे। व्रत पूजन संकल्प करते हुए हमें पूजन करना है। पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सामग्री के रूप में आपके पास में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी तस्वीर, प्रतिमा या फोटो होनी चाहिए। पूजा करने के लिए एक चौकी होनी चाहिए, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र ले लें। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और फूलों की माला मिल जाए तो वो ले लें। इत्र और जनेऊ, ये संपूर्ण सामग्री को आपको एक साथ एकत्रित कर लेना है, इकट्ठा कर लीजिए। फिर आप आसन लगाकर बैठ जाएं। एक लोटा ले, तांबे के लोटे में जल और गंगा जल भर लें। शुद्ध जल से इसे पूर्ण रूप से आपको भर लेना है। और अब एक चौकी का आसन देते हुए उसके ऊपर में अक्षत और फूल का आसन देकर हम भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा को वहां पर स्थापित कर देंगे, मूर्ति को स्थापित कर देंगे। और इसके बाद में जो लोटे में आपने जल भरा था उसी से पुष्प की सहायता से भाव रूपी स्नान भगवान श्री हरि विष्णु को करवाएंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी मौली धागा या जनेऊ आपके पास है तो वो समर्पित कर दें। और अब हम देसी घी का एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे। ये दिया हमारी इस पूजा का साक्षी होगा। और अब हम भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक करेंगे, तो रोली और चंदन की सहायता से हम टीका कर देंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद भोग के रूप में कोई भी मिठाई या दूध से बनी हुई मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी प्रसाद में, भोग में तुलसी दल अवश्य ही डाल दें। और एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है तो आप 1 या 2 दिन पहले ही तोड़कर रख लें, लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन बिना तुलसी दल के भोग को भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप तुलसी दल पहले से तोड़कर अवश्य ही रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। जो भी फल नैवेद्य आपने लिए हैं वो
समर्पित कर देंगे। इसके बाद अपने हाथों में थोड़े से फूल और अक्षत लेकर सफला एकादशी की व्रत कथा हम सुनेंगे। तो मेरे चैनल पर आपको सफला एकादशी की व्रत कथा मिल जाएगी, आप उसे जरूर ही सुने, उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये एकादशी आपको कब करनी है, यानी कि व्रत किस दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 14 दिसंबर दिन रविवार को शाम 6:50 पर शुरू हो रही है और इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 15 दिसंबर दिन सोमवार को रात 9:19 पर। क्योंकि इस बार 15 दिसंबर सोमवार को एकादशी और द्वादशी तिथियों का संयोग हो रहा है, इसलिए इस बार सफला एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन यानी कि 15 दिसंबर सोमवार को ही रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन 14 दिसंबर दिन रविवार को होगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण ना तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाएगा और न ही जल समर्पित किया जाएगा और ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाएंगे। इसलिए व्रत रखने वालों को एक दिन पहले ही यानी कि शनिवार के दिन ही तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते को भोग के रूप में तोड़कर रख लेना होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस बार सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन केवल 15 दिसंबर सोमवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा और सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:04 पर। सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:39 पर और इस दिन अमृत काल सुबह 4:09 से 5:57 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं। प्रातः काल पूजा आप इस समय कर सकते हैं सुबह 5:44 से 7:06 तक और शाम की पूजा का समय रहेगा 5:24 से 6:48 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 दिसंबर सोमवार को रात 9:20 से। द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 दिसंबर मंगलवार को रात 11:57 पर। 16 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा और सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर और इस दिन स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:09 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन धनु संक्रांति भी है। 16 दिसंबर मंगलवार को एकादशी व्रत पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:05 से लेकर 9:11 तक। हालांकि द्वादशी तिथि पूरा दिन है, तो जो भी भक्त किसी कारण से सुबह व्रत न खोल पाए वे सभी दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच में भी अपना उपवास खोल सकते हैं। ये थी सफला एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरे विष्णु लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।